हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, आज हम सीखेंगे कक्षा 8वीं वर्कबुक गणित, है ना। कक्षा 8वीं गणित वर्कबुक कक्षा 6 से 8 तक की थी। तो दोस्तों, इसके वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आइए दोस्तों, पेज नंबर देख लीजिए आप, पेज नंबर 218। कितने पेज पे चलेंगे अपन? 218 पे। ठीक दोस्तों, देखिए इसमें दे रखा है परिमाप की समझ एवं गणना। परिमाप क्या होता है और समझ क्या होती है, गणना क्या होती है, आज की इस वीडियो में हम इस बात में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले इसको सब्सक्राइब कर लें। देखिए, एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसकी एक भुजा की लंबाई 3 सेंटीमीटर है। कितने सेंटीमीटर? 3 सेंटीमीटर। और त्रिभुज कौन सा बनाना है? समबाहु। सम मतलब समान, बाहु मतलब भुजा है। त्रिभुज बनाना है ना। कौन सा त्रिभुज बनाना अपन को? समबाहु। तो आइए दोस्तों, अपन एक समबाहु त्रिभुज बनाते हैं। ये वाला पहला नंबर का क्वेश्चन अपन हल करेंगे। समबाहु मतलब उसकी समबाहु मतलब तीनों भुजाएं उसके आपस में बराबर होगी। ये इसकी यहां से ये भुजा और ये भुजा और ये भुजा, तीनों भुजाएं आपस में क्या है? बराबर है। ये इसके बराबर ही है, इसके बराबर ही है। तीनों भुजाएं आपस में क्या है? बराबर है। और एक भुजा की लंबाई कितनी है? 3 सेंटीमीटर। और इसको बोलते हैं त्रिभुज ए बी सी। ये क्या है? इसके कोने हैं। ठीक है। और ये भुजा इसकी 3 सेंटीमीटर की है, तो ये भी कितनी होगी? 3 सेंटीमीटर की होगी, है ना। और ये भी कितनी होगी? 3 सेंटीमीटर। सम मतलब समान, बाहु मतलब भुजाएं, तीनों भुजाएं समान लंबाई की, एक बराबर लंबाई की। और इसका क्या करना, आप लोग को परिमाप ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे दोस्तों? त्रिभुज का परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योगफल। देखो, त्रिभुज का परिमाप बराबर तीनों भुजाओं का योगफल। तीनों भुजाओं का योग। ठीक। अब तीनों भुजाओं का योग क्या होगा? पहली भुजा कितनी? 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर। अब जोड़ लो इनको। 3 3 6 3 9 सेंटीमीटर। ये इसका आंसर हो जाएगा। तो आगे समझ में, त्रिभुज का परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योगफल। ठीक। दूसरा सवाल या क्वेश्चन अपन हल कर लिया। अब अपन दूसरा हल करने जा रहे हैं। दूसरे क्वेश्चन में क्या दिया इसने? देखिए, एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसकी समान भुजाएं 5 सेंटीमीटर और अन्य मतलब एक अन्य भुजा है 7 सेंटीमीटर की। ठीक है। समद्विबाहु, सम और द्विबाहु जिसकी दो भुजाएं समान लंबाई की हो, मतलब दो भुजाएं क्या है? समान लंबाई की हो। देखिए, दूसरा क्वेश्चन हल करेंगे। जैसे कि एक भुजा ये है और दूसरी भुजा ये है। अब ये दोनों भुजाएं क्या है? समान लंबाई की है। ये भुजा और ये भुजा दोनों समान लंबाई की है। और ये भुजा एक कुछ अलग माप की है। ठीक है। तो नीचे वाली भुजा ये अलग माप की, मतलब 7 सेंटीमीटर। और ये कौन सी है? 5 सेंटीमीटर। और ये भी 5 सेंटीमीटर, मतलब दोनों समान लंबाई की है। समद्विबाहु मतलब दो भुजाएं, द्वि मतलब दो, है ना। दो भुजाएं समान लंबाई की है, उसको बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक। और इसको अपन हल कैसे करेंगे? देखिए, वही त्रिभुज का परिमाप बराबर तीनों भुजाओं का योगफल। तो पहली भुजा कौन सी है? देखो, 5 सेंटीमीटर, है ना, प्लस ये भी 5 प्लस ये भी 7, यानी कि सेंटीमीटर। जोड़ दो इनको। त्रिभुज का परिमाप वही होता है तीनों भुजाओं का योगफल। तो 5 5 10 ने 7 17 सेंटीमीटर। ये इसका आंसर हो जाएगा, है ना। तीनों भुजाओं का योगफल। और आपको याद भी हो जाना चाहिए कि समद्विबाहु में
दोनों भुजाएं बराबर होती है। ठीक, अगला दूसरा सवाल हल हो गया। तीसरा देखते हैं। एक वर्गाकार कार्ड शीट का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसकी एक भुजा 14 सेंटीमीटर है। वर्गाकार, वर्ग के आकार, वर्गाकार मतलब इस शब्द को समझे अपन, वर्गाकार मतलब वर्ग के आकार का। ठीक, वर्ग क्या होता है? वर्ग में चारों भुजाएं आपस में बराबर होती है। देखिए दोस्तों, वर्ग क्या होता है, ये वर्ग मैं आपको बताता हूँ वर्ग क्या होता है। वर्ग की चारों भुजाएं आपस में बराबर होती है और जिसकी लंबाई, वर्ग क्या होता है, ए बी सी डी, और ये भुजा कितनी है, 14 सेंटीमीटर। ये भी 14 सेंटीमीटर की होगी, ये भी 14 सेंटीमीटर की होगी और ये भी 14 सेंटीमीटर, यानी चारों भुजाएं इसकी बराबर होती है। उसको बोलते हैं अपन वर्ग। वर्ग की चारों भुजाएं आपस में बराबर होती है और इसका परिमाप निकालेंगे। देखो तो सूत्र क्या होगा, वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुणित भुजा। भुजा बराबर क्या होता है, 4 गुणित भुजा, और 4 इंटू भुजा कौन सी है, 14 सेंटीमीटर, और 14 में 4 का गुणा करेंगे तो 14 चौक 56 सेंटीमीटर, 56 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन भी आपको बड़ी अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगला सवाल हल करते हैं, नेक्स्ट वाला। ये वर्ग का परिमाप भी हो गया, क्षेत्र परिमाप भी हो गया। अगला 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर भुजाएं वाले त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए। अब इसमें तीनों भुजाएं अलग अलग लंबाई की है। आप सोचोगे इसको कैसे हल करेंगे, तो ये दोस्तों इसको हल करते हैं। एक त्रिभुज की सब भुजाएं क्या आपस में अलग अलग लंबाई की है। ये वाली भुजा 5 सेंटीमीटर की है ना, और ये वाली भुजा 3 सेंटीमीटर की, और ये वाली भुजा इसकी 4 सेंटीमीटर, यानी तीनों भुजा आपस में अलग अलग लंबाई की है, ए बी और सी। तीनों भुजाओं की लंबाई अलग अलग है, एक की 3 सेंटीमीटर, एक की 4 सेंटीमीटर, एक की 5 सेंटीमीटर। तो अब इसका परिमाप कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए दोस्तों, त्रिभुज का परिमाप बराबर। अब दोस्तों आपने सूत्र याद कर लिया है तो मुझे कमेंट में लिख दें, एक लिख के भेजें कि सर इसका सूत्र ये होगा, त्रिभुज का परिमाप बराबर तीनों भुजाओं का योगफल, तीनों भुजाओं का योगफल। और तीनों भुजा कौन सी है, पहली भुजा है इसकी 3 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर, तो जोड़ दो, 3 है 4 7 में 5 12 सेंटीमीटर, इसका आंसर हो जाएगा। त्रिभुज का परिमाप बराबर तीनों भुजाओं का योगफल। ठीक दोस्तों, अगला देखिए, 6 सेंटीमीटर लंबाई और 4 सेंटीमीटर लंबाई वाले आयताकार कार्ड का परिमाप ज्ञात कीजिए। अब कार्ड कौन सा है, आयताकार, आयत के आकार का। देखिए अब कार्ड इसने चेंज कर दिया, कौन सा कार्ड ले लिया, आयताकार। तो आयताकार आकार कैसे होगा दोस्तों, आयत में आमने सामने भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। आयत में आमने सामने भुजाएं क्या होती है, बराबर, ये वाला। ठीक है, अब जिसकी लंबाई 6 सेंटीमीटर की है और 4 सेंटीमीटर की है, ये जो लंबाई है ये 6 सेंटीमीटर की होगी। देखो ए बी सी और डी,
इसको बोलते हैं अपन आयत। क्या बोलते हैं इसको? आयत। आयत क्या बोलते हैं इसको? आयत। अब इसमें ये भुजा और इसके सामने की भुजा ही है, तो ये दोनों आपस में बराबर है, तो ये भी कितनी होगी? 6 सेंटीमीटर की होगी। और ये वाली भुजा 4 सेंटीमीटर की है, तो ये भी कौन सी होगी? 4 सेंटीमीटर की होगी। ठीक, तो इसने कहा कि आयताकार। कौन सा त्रिभुज है? कार्ड कौन सा? आयताकार। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा दोस्त? देखिए, आयत का परिमाप क्या निकालना अपना? आयत का परिमाप। तो आयत का परिमाप का सूत्र है दोस्तों, 2 कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल बराबर 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई। तो 2 तो ये लिख दिया, और लंबाई कितनी इसकी? 6 सेंटीमीटर है, प्लस चौड़ाई कितनी है? 4 सेंटीमीटर है ये। और अब 2 है गुणा 6 और 4 कितना हुआ? 10 सेंटीमीटर। और 10 में 2 का गुणा कर, 10 दूनी 20 सेंटीमीटर। तो आगे समझ में। नेक्स्ट वाला, अगला देखिए, एक लास्ट वाला क्वेश्चन है। देखो, ये तो वाला हो गया, ये वाला 10 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समपंचभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए। समपंचभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए। अब पंचभुज क्या होगा? जिसकी 5 भुजाएं। कितनी भुजाएं उसकी? 5 सम और समान और 5 भुजाएं, और जिसका अपनों को परिमाप ज्ञात करना है। देखिए, इसको भी हल करते हैं। देखिए, पांच भुजाएं। देखिए, एक भुजा दी हो गई है ना, एक की होगी 2, एक की होगी 3 हो गई, और अपनों को एक की होगी 4, और ये होगी 5। ये समान लंबाई की नहीं है, लेकिन अपनों को कितनी लेना है? समान लंबाई की लेना है। मतलब पंचभुजा, जैसे यहाँ 1 2 3, 1 2 और 3 और ये 4, तो 1 2 3 4 और 5। कितनी भुजा होगी इसमें? 5। और 5 भुजा की लंबाई कितनी? 10 सेंटीमीटर। सभी की लंबाई कितनी है? 10 सेंटीमीटर की। और दोस्तों, किसी भी आकृति हो, सभी भुजाओं का योगफल होता है। परिमाप में क्या होता है? इन सभी भुजाओं का योगफल होता है। देखो, सम पंचभुज का परिमाप बराबर 5 भुजाओं का योगफल। भुजाओं का योग, और 5 भुजाओं का योग क्या होगा? 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 सेंटीमीटर। 10 20 30 10 40 10 50 सेंटीमीटर। तो ठीक है दोस्तों, इस तरह वीडियो अच्छा लगे लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें, सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। थैंक यू।